बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रैंक मल्टीपल शीट का डेटा किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर स्टूडेंट्स हैं हमारे और उसका हाफ हमारी एक शीट पर है और हाफ हमारी सेकंड शीट पर रिकॉर्ड है, और दोनों शीट के रिकॉर्ड्स को देखते हुए मैक्सिमम नंबर का वन रिकॉर्ड हो सकता है कि शीट वन पे हो, टू रिकॉर्ड शीट टू पे हो, पोजीशन का थ्री रिकॉर्ड शीट वन पे हो। तो इस तरह का मल्टीपल डेटा का वन रैंक फॉर्मूला असाइन किस तरह से करेंगे शीट में, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और इसमें जो ट्रिक मैं बताऊंगा उस ट्रिक के साथ ये आप अप्लाई करेंगे सिंपल फार्मूला, और ये इस तरह से लग जाएगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं जो भी एक्स वाई जेड, आपका कोई इस तरह का डेटा है जिसमें पोजीशन आपको कैलकुलेट करनी है। मेरे पास परसेंटेज है और परसेंटेज की जो मैक्सिमम डाटा है वो, और फिर शीट टू पे इसका रिकॉर्ड हाफ हमारा शीट वन पर है, हाफ हमारा शीट टू पर है। और इसके अंदर से जो सबसे दोनों शीट का मैक्सिमम रिकॉर्ड होगा उसकी रैंक वन, उससे कम वाले का रैंक टू, उससे कम का रैंक थ्री। अब वो शीट वन पे या शीट टू पे, तो इस तरह से हमें रैंक को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम रैंक एवरेज, रैंक EQ, रैंक फार्मूला सभी यूज कर सकते हैं। अब शीट वन पे हमें करना क्या होगा, अब जैसे हमें यहाँ रैंक कैलकुलेट करना है तो इसकी तीन एग्जाम्पल मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। इसके लिए मैं रैंक तीनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, और यहाँ से सिलेक्ट करने के साथ कलर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, अब इसमें हमें क्या करना है, एक सोर्स कॉलम के लिए इक्वल लगाना है। सिंपल इक्वल के साथ आपको शीट टू पे जाना है। जो शीट टू पे हमारे पास फर्स्ट परसेंटेज तो हमारी ऑलरेडी उसी शीट में है, जो सेकंड जिससे कंपेयर करते हुए रैंक कैलकुलेट करना है उस शीट पे जाके उस सेल पे क्लिक करना है, परसेंटेज इंटर। तो ये इसका रिजल्ट यहाँ पे इस शीट में करंट में भी आ जाएगा, यानी ये हमारा एक डाटा की परसेंटेज है। और जब इक्वल के बाद सेकंड क्लिक करेंगे तो सेकंड परसेंटेज आ जाएगी, ड्रैग कर लेंगे इसको हम। ठीक है जी, अब इन दोनों से कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे रैंक एवरेज, और यहाँ पे फर्स्ट सेल क्लिक करा हमने, परसेंटेज, कॉमा लगाया, ब्रैकेट ओपन, फिर इसी कॉलम को ऑल सेलेक्ट करा, F4, और फिर कॉमा लगाया। यहाँ पर हमने सेकंड जो हमने सोर्स इक्वल बनाई थी इसको सिलेक्ट करा, F4, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0, और अगेन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, तो अब इस शीट पे ये जो नंबर परसेंटेज है 35 में आ रही है। ठीक है जी, इंटर और ड्रैग, और सेम यही काम अब हम करेंगे शीट टू पे। अब इसका लिंक हम करेंगे शीट टू पे, तो शीट टू पे जाएंगे और शीट टू पे जाके इक्वल लगाया मैंने, और इक्वल के साथ शीट वन पे जाके इस परसेंटेज से बाकी उस शीट की रैंक कैलकुलेट करनी है। तो इस शीट की जो फर्स्ट सेल की परसेंटेज है इसको एंटर करा, ड्रैग करा, सेम यही फॉर्मूला जो हमने वहां यूज किया था रैंक एवरेज, ये हम यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ पे परसेंटेज का पहले शीट का फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, ब्रैकेट ओपन, फिर इसी का ऑल कॉलम सिलेक्ट, F4, कॉमा, फिर जो सोर्स हमने सेल लिंक करा है उस शीट का इस शीट पे, इस सोर्स कॉलम को ऑल सेलेक्ट करेंगे। दोनों कॉलम की परसेंटेज कैलकुलेट हो गई, और ये फॉर्मूला इस तरह से लगाएंगे तो वो जो यूनिक होंगे वहां के अलावा इस ग्रेड इस शीट के जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ मिल जाएंगे। अब कॉमा के बाद जीरो करेंगे, और जीरो के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर, ब्रैकेट क्लोज। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे बड़ी वैल्यू वन से कम, टू से कम थ्री होंगी शीट्स की, तो ये यहाँ पे जीरो लग रहा है। और अगर असेंडिंग ऑर्डर करना है तो वन को फर्स्ट, सेकंड को टू, तो इस तरह फिर वन रखेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखें, इसको ड्रैग कर लिया हमने। ठीक है जी, तो वन सबसे हाईएस्ट दोनों शीट में, ये 93 आ रहा है, ये इसका वन रिकॉर्ड हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं शीट वन पे कोई वन रिकॉर्ड है, तो इस शीट में कोई वन रिकॉर्ड नहीं है। सेकंड हाईएस्ट अलबत्ता आ रहा है 85 परसेंटेज, तो ये सेकंड है, लेकिन वन रिकॉर्ड कोई नहीं है। वन रिकॉर्ड हमारा शीट टू पर है, तो फर्स्ट ये होगा 93, सेकंड 85। अब थर्ड पोजीशन यहाँ पे 76 है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास फोर पोजीशन 73 है। ठीक है जी, देखें इस तरह से जो है वो हमारे पास पोजीशन कैलकुलेट होकर आएंगे। अब 73.334 और 73 पूरी यहाँ पे राउंड जो है वो 5 है, तो फॉर्मूला हमारा सही वर्क कर रहा है। तो ये तो एक एग्जांपल मैंने समझा दी, दोनों शीट की जो है मल्टीपल रैंक कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। तो यही फॉर्मूला अब हम और एग्जांपल को देख लेते हैं, और फिर जब आप इसको यूँ कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से इसकी नीड आपके यहाँ शो करने की नहीं है, यहाँ से आप इसको हाइड कर लें तो आपकी रैंक ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गई। जब वापस चाहिए होगी तो आप इसको अनहाइड कर सकते हैं। और फिर अगर आप चाह रहे हैं कि रैंक कैलकुलेट हो गए लेकिन यहाँ कोई फार्मूला नहीं देखे किस तरह से हमने कैलकुलेशन की है, तो इसको कंट्रोल डाउन सिलेक्ट करें ऑल, और इसका लिंक खत्म कर दें। कैलकुलेशन आपने कर ली, यहाँ से आप
किस तरह करिए ये ट्रिक और ये सीक्रेट आपके अपने पास ही रहे तो आपने कॉपी करना है और यहाँ से पेस्ट वैल्यू फॉर्मूला आ रहा है, इसको पेस्ट वैल्यू करें, रैंक कैलकुलेट हो गई, इसकी नीड नहीं है, अब डिलीट मारे। डिलीट पहले करेंगे तो लिंक होगा फॉर्मूले में, ये भी डिलीट हो जाएगा। और सेम यही काम आपको यहाँ पे करना है। तो इसका भी लिंक खत्म करने के लिए कि भाई इसका काम हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से कॉपी, कॉपी के बाद पेस्ट वैल्यू, पेस्ट वैल्यू के बाद ये आ गई रैंक कैलकुलेशन, राइट क्लिक करें, डिलीट हो गया। सिंपल दोनों शीट का रैंक कैलकुलेट। ठीक है जी, वन इसमें और सेकंड उसमें, फिर थर्ड इसमें शीट में। तो इस तरह से आ गई हमारे पास। अब जो मैंने दो एग्जांपल की बात करी थी और फॉर्मूले की, वो भी हम देख लेते हैं किस तरह से होगा। तो इसको हम इक्वल के बाद दोबारा इसकी परसेंटेज उठा रहे हैं, यहाँ पे इंटर और ड्रैग कर रहे हैं। और इसके साथ अब ये जो हमने लगाया, ये हमने लगाया था रैंक एवरेज आई थिंक। ठीक है जी ना, कंट्रोल जेड कर लेते हैं और ठीक है जी, इस पर भी रैंक एवरेज लगाया था और इसमें भी रैंक एवरेज किया था हमने। ठीक है जी, कंट्रोल वाई, रिपीट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल रैंक ई क्यू से भी यही काम होगा। और इस तरह से हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमने परसेंटेज सेल सेलेक्ट करा, कॉमा, अगेन ब्रैकेट ओपन, यही परसेंटेज ऑल कॉलम सिलेक्ट, F4 कॉमा, फिर उसके बाद सेकंड शीट की जो फर्स्ट परसेंटेज है इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, डिसेंडिंग। ठीक है जी, आ गया। सेम देखिए ये आंसर इसके साथ भी आ गया, ड्रैग। और फार्मूला आपको नहीं रखना तो उसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी, यही फार्मूला सेम आप फिर इसी शीट में जाके लगाएंगे इस तरह से। तो जैसे हमने यहाँ पे लगाया था इक्वल, वही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। इस वाली परसेंटेज को यहाँ उठा लें, इधर ड्रैग कर लें, सारी परसेंटेज उस शीट की इस शीट पे आ गई। और यहाँ पे इसी को भी रैंक EQ, और यहाँ पे फर्स्ट इस शीट की परसेंटेज, कॉमा, फिर ब्रैकेट ओपन, ऑल परसेंटेज, F4 कॉमा, फिर ये वाला जो सोर्स कॉलम हमने लिया था इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल F4 ब्रैकेट किलोज, कॉमा, 0, अगेन ब्रैकेट किलोज, एंटर। तो यहाँ देखें जो रेंज एवरेज से था वही रेंज EQ से आ गया। सेम फार्मूला आंसर वही कर रहा है हमें। और इसी तरह एक और लास्ट एग्जाम्पल को भी शेयर कर लेता हूँ मैं आपके साथ। सिंपल रैंक, सिंपल रैंक से भी हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज, कॉमा, ब्रैकेट ओपन, ऑल परसेंटेज, F4 कॉमा, और फिर यहाँ पे जो सोर्स हमने सेलेक्ट करी है ऑल, इसको सिलेक्ट करा, F4 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, 0, और अगेन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, अब मैंने जो लिंक का बताया वो इस वजह से बताया कि ये उस शीट का रेफरेंस नहीं उठाएगा। इसी शीट पे हमने वैल्यू इसलिए रखी थी। अब आपको जो फार्मूला इजी लगे वो आप कर लें अपना काम, और फिर इसको कॉपी करके पेस्ट वैल्यू से फार्मूले को रिमूव कर दें। ठीक है जी, और यहाँ से इसको हटा दें। अब जो रॉन्ग होगा वो इस तरह से होगा कि हम अगर यहाँ पर इक्वल रैंक करेंगे और मैंने यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करी, ब्रैकेट ओपन किया, इसको मैंने सेलेक्ट करा, ऑल F4 करा, और मैंने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद अगर हम शीट पे जाते हैं और सिलेक्ट करते हैं परसेंटेज यहाँ की, तो ये जब शीट का नाम इसमें ऐड हो रहा है और यहाँ पे बोर्ड मास मेथड से हमने ब्रैकेट क्लोज किया, डिसेंडिंग, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, तो ये वैल्यू एरर कर देगा। और इसका सोर्स जो है वो फार्मूला बार से डिफाइन नेम से भी ये सोर्स को नहीं उठा रहा। अगर हम रेंज को उठाते हैं यहाँ से, इस परसेंटेज को हम कर देते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया रेंज 2, एंटर। अगर हम इस रेंज को सिलेक्ट करने के बजाय यहाँ पे रेफरेंस से उठाएं तो तब भी ये डाटा कैलकुलेट नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने फिर ये एग्जांपल आपको लिंक के जरिए समझाइए कि इक्वल के बाद जो सेकंड शीट की परसेंटेज है जिससे आपको पोजीशन कैलकुलेट करनी है रैंक, वो इक्वल के साथ इस शीट पे उसका लिंक कर लें। और जब लिंक कैलकुलेट हो जाए दोनों शीट का, इस शीट का उस शीट पे, उस शीट का इस शीट पे, फिर कैलकुलेशन के बाद उसको आप रिमूव कर दें, जो तरीका मैंने बताया कॉपी और पेस्ट वैल्यू से, या फिर हाइड कर दें उसको। ठीक है जी, अब यहाँ से अभी अगर हम रेंज को इसको इंटर करते हैं ये भी एरर रिटर्न करेगा। ठीक है जी, एरर रिटर्न कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ। जो काम था वो तो हमारा हो गया। ये चीज़ समझाने का मकसद ये था कि इस शीट से इसी शीट पे हम इस तरह से कैलकुलेशन को कर सकते हैं।
ठीक है जी। अब जो फर्स्ट शीट रैंक पोजीशन है और सेकंड शीट रैंक पोजीशन है, ये हम यहाँ पे रैंक शीट 1, ठीक है जी, यहाँ पे कॉपी और मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ Ctrl+V। और अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा ताकि दोनों आमने सामने आ जाए हमारी। डबल क्लिक और यहाँ से कंट्रोल कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, दोनों को क्लिक करा, Ctrl+V, और यहाँ पे इक्वल के साथ शीट 2 की जो हमने कैलकुलेशन करी है वो हम यहाँ पे उठा लेंगे, एंटर। तो ये वो रैंक आ गए। और वहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल समझाई हैं, तो 2 एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। डिलीट, यही फॉर्मेट हम यहाँ से ले लेते हैं, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है जी, अब देख लें यहाँ पे एग्जाम्पल आपको फार्मूले की मैंने समझा दी, जो आपको रखनी है वो रख लें, वरना तो हटा दें, डिलीट कर दें। तो शीट 1 और शीट 2 की रैंक कैलकुलेशन हमारे सामने आ गई। इसका लिंक हो रहा है यहाँ पे इस तरह से। और अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर करके देखना है ताकि और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, तो यहाँ पर फिर आप इस तरह कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करें, फाइंड ऑप्शन, सोर्ट एंड A to Z, और फिर इस पर यहाँ से जाएंगे और यहाँ से इसकी रैंक को कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। फार्मूले का लिंक खत्म हुआ है, बिल्कुल सही है, इनकी नीड नहीं है, डिलीट। इसको भी मैं यहाँ पे जाऊँगा, फाइंड सॉर्ट A to Z, लिंक ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। यहाँ पे इक्वल के बाद दोबारा जाके सेल क्लिक करेंगे, इसके साथ लिंक करना है हमें, एंटर और ड्रैग। अब देख लें 1 ये रहा, शीट 2 पे 1 पोजीशन है, और शीट 1 पे 2 पोजीशन है, शीट 2 पे 3 पोजीशन है, इस पे 4 है, इस पे 5 है, इस पे 6 है, इस पे 7 है, इस पे 8 है, इस पे 9 है। तो दोनों शीट्स की कैलकुलेशन हमारी आसानी के साथ हो गई। अब जब सॉर्ट वगैरह कर लेंगे, मैंने समझाने के लिए किया था आपको, तो यहाँ से सीरियल नंबर का ख्याल कर लीजिएगा, वरना सीरियल के साथ जो होता है वो डाटा भी आपका चेंज हो जाता है। ठीक है जी, तो ये कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको करके दिखाया है। कोई डाउट तो कोई बात नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट का ऑप्शन मौजूद है, और कोई डाउट नहीं है, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें और शेयर कर दें। फर्स्ट जो देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।